नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ पर। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, और यह जानेंगे कि वह कौन कौन सी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप लोगों ने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें, जिससे समय समय पर आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशंस सुनिश्चित समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। वह कौन कौन सी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले आपकी नमामि गंगे योजना, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि नमामि गंगे योजना क्या है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि इसका शुभारंभ कब हुआ, कब यह स्टार्ट हुआ। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई यानी 10 जुलाई 2014, नमामि गंगे योजना जिसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को किया गया। ओके, अब आपसे एक क्वेश्चन और पुटअप करता है कि आप बताइए यह किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो वह मंत्रालय था जल संसाधन मंत्रालय। कौन सा? जल संसाधन मंत्रालय। क्लियर? हम लोगों ने देखा कि नमामि गंगे योजना जिसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को हुआ, 10 जुलाई 2014 को हुआ, किस मंत्रालय के द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय। जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। ओके, अब इसके उद्देश्य क्या थे, किस लिए नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया? देखिए, इसका उद्देश्य यह था कि गंगा नदी को संरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। ओके, गंगा नदी को शुद्ध व संरक्षण या संरक्षित रखने के लिए, गंगा को शुद्ध रखने के लिए नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट है दूसरा, सेकंड, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर? देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसका शुभारंभ 28 अगस्त को, इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 को किया गया। अब किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो हम लोग जानेंगे कि यह किया गया वित्त मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय। हम लोगों ने नमामि गंगे योजना देखा जिसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा हुआ। इसका मोटो था कि गंगा नदी में शुद्धता और गंगा नदी को संरक्षित रखा जाए। सेकंड, हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, कौन से इसके उद्देश्य थे। क्लियर? तो देखिए, इसका उद्देश्य था कि सभी परिवार कम से कम एक बैंक खाते से जुड़े हों। किसी भी परिवार यानी कोई भी परिवार छूटे ना बैंक से,
सभी परिवार कम से कम एक खाते से जुड़े हों, यानी हर परिवार में एक खाता होना चाहिए। यह उद्देश्य था प्रधानमंत्री जन धन योजना का। हमारा थर्ड है सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि यह क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है। ओके, देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। कब? 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। क्लियर? इसका उद्देश्य क्या था, किस कारण से यह योजना बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक सांसद, जो सांसद प्रतिनिधि नहीं, केवल सांसद, जो सांसद होंगे वे वर्ष 2018 तक, सरकार की योजना थी कि जो सांसद होंगे वे वर्ष 2018 तक 3 गांवों को गोद लेंगे, 3 गांवों का विकास करेंगे। उसके बाद तथा वर्ष 2024 तक सरकार की यह योजना थी कि सांसदों के द्वारा 8 गांव को ग्रहण किया जाए, जिससे इसका पूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरुआत हुई, इसका शुभारंभ कब हुआ? आप बताएंगे 11 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद वर्ष 2018 तक 3 ग्रामों को गोद ले, उसका विकास करे। इसके पश्चात सरकार का यह उद्देश्य 2024 तक 3 गांवों से उठाकर 8 गांवों तक विकसित करना था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान, ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं आज की, गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण योजना है। देखिए, मिशन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसका शुभारंभ कब किया गया, यह स्टार्ट कब किया गया। तो इस स्टार्टअप हुआ ये 25 दिसंबर 2017 को। मिशन इंद्रधनुष अभियान स्टार्ट हुआ 25 दिसंबर 2017 को। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। स्टार्ट कब हुआ था? 25 दिसंबर 2017 को। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था मिशन इंद्रधनुष अभियान का कि वर्ष 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। गवर्नमेंट की यह स्कीम थी कि आप 2020 तक सभी प्रकार के टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ओके, देखिए, इसके अंतर्गत 7 बीमारियां थी। कितनी? 7 डिजीज, 7 बीमारियां थी, जिसमें डिफ्थीरिया और काली खांसी। क्लियर? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस वी जैसी बीमारियां थी। मिशन इंद्रधनुष अभियान जब आया तो इसी प्रकार के टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना सरकार की योजना थी। ओके,
आपका नेक्स्ट है हृदय योजना। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि हृदय योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या क्या विशेष कार्य किए। तो देखिए, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि इसका शुभारंभ कब हुआ, यह योजना स्टार्ट कब हुई। 21 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ हृदय योजना। किस मंत्रालय के द्वारा? तो हम लोग देखेंगे कि शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट हुआ हृदय योजना। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? हृदय योजना के उद्देश्य क्या थे? इसमें यह थीम बनाई गई कि देश के चयनित 12 शहर, देश में भारत में 12 शहर चयनित किए जाएं और उन्हें सांस्कृतिक धरोहर की तुलना में, सांस्कृतिक धरोहर की तुलना में देश की जो 12 शहर थे जिसको चयनित किया गया था, उन शहरों को सांस्कृतिक धरोहर, जो उसमें सांस्कृतिक धरोहर थी, पुराने इमारतें, स्मारक आदि को जीवित करना, यह सरकार का उद्देश्य था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने हृदय योजना की स्कीम बनाई। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने गवर्नमेंट के 5 स्कीम पर फोकस किया। फर्स्ट आपका नमामि गंगे योजना, सेकंड प्रधानमंत्री जन धन योजना, थर्ड सांसद आदर्श ग्राम योजना, फोर्थ मिशन इंद्रधनुष योजना, फिफ्थ हृदय योजना। क्लियर? ओके। इस प्रकार से हम लोगों ने आज गवर्नमेंट के स्कीम को पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में। आगे के लेक्चर्स में आपको स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में बताया जाएगा। आप सभी अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ें, एजुकेशन फॉर लाइफ को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद।